तो आज हम ये व्यू मेनू देखने वाले, ठीक है, व्यू टैब देखने वाले। तो इसमें पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था एक बार, और एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रिंट लेआउट, देखो बाय डिफ़ॉल्ट बिना कुछ किए प्रिंट लेआउट ऑलरेडी ये ऑन है, और ये वर्टिकल भी मोड ऑन है, ठीक है। जैसे अगर मैं रीड, पहला जो ऑप्शन है, जैसे अगर मैं रीड मोड पे क्लिक करता हूँ तो वो ऐसे रीड मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये उसका रीडिंग मोड है। बाहर निकलना है तो एस्केप दबाना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, तो यही है प्रिंट लेआउट, मतलब ये जो है ये नॉर्मल आपका प्रिंट लेआउट है। जैसे ही मैं वेब लेआउट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो, जैसे हमारा कोई वेबसाइट रहता है ना, तो हाँ, तो उसके हिसाब से दिखना चालू हो जाता है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आउटलाइन। तो ये आउटलाइन में देखना, जितने भी मेरे हेडिंग है ना, अभी ये मेरा हेडिंग था, तो ये मैं रेफरेंस के लिए सिर्फ ये ऐसे हेडिंग बनाया है, वो एक्चुअल में हेडिंग नहीं है वैसे। तो यहाँ पे देखना ये प्लस साइन उन्होंने बना के दिया है। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो सब मिनिमाइज़ हो जाता है। तो ये क्या करता है, थोड़ा शॉर्ट आउट करके देता है अपने को रीडिंग करने के लिए अच्छे से, ठीक है। बस यहाँ पे अगर क्लोज़ करना है तो इसमें ये बस बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसको एक एक आप एक्सप्लोर करके देख लेना, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है ड्राफ्ट। ये ड्राफ्ट सिंपल ड्राफ्ट जो भी फॉर्मेट रहता है उसके फॉर्मेट में वो दिखा रहा है, बस ये सिंपल फॉर्मेट है एकदम। उसके बाद नेक्स्ट है फोकस। तो फोकस ये वाला जो ऑप्शन है ये हमने रिव्यू में भी देखा था, और ये व्यू में भी है इधर, ठीक है। उसके बाद है इमर्सिव रीडर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कॉलम विड्थ। तो अगर ये वेरी नैरो है, इसको नैरो कर दूंगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, मॉडरेट कर दूंगा, और अगर वाइड कर दूंगा तो पूरा वाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर बेसिकली सब रीडिंग के लिए है, ठीक है। फिर पेज का कलर मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद फोकस लाइन, जैसे अगर वन लाइन पे क्लिक करता हो तो एक टाइम पे एक ही लाइन पे वो फोकस करके दिखाने वाला है। यहाँ पे अगर 3 लाइन करूँगा तो 3 लाइन ही दिखेगा, 5 लाइन पे करूँगा तो 5 लाइन ही दिखाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसमें सिलेबस। इसमें ये क्या करता है, हर एक वर्ड के बीच में डॉट ऐड करके दे रहा है। ये रीडिंग में भी जो डिसेबिलिटी रहते शायद से उनके लिए रह सकता है, एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने एक हर वर्ड के बीच में वो डॉट ऐड करके दे रहे हैं उसमें, ठीक है। और जो उसके बाजू में जो है रीड लाउड, तो जैसे यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से वो रीडिंग करना चालू कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वर्टिकल, ये तो अभी हमारा वर्टिकल है। अगर मैं साइड व्यू में क्लिक करता हूँ तो एक साथ आपको 2 या जितने भी पेजेस है ना, तो वो सब ऐसे इस एक के बाजू में एक के बाजू में कैसे दिखना चालू हो जाएगा। अगर मैं स्क्रॉल करना चाहता हूँ ना तो साइड से स्क्रॉल होगा। अभी जैसे वर्टिकल पे रहेगा तो जैसे वर्टिकल स्क्रॉल होता है ना, साइड टू साइड करूँगा तो वो साइड टू साइड स्क्रॉल होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे रूलर। अभी ये रूलर अगर ऑफ रहेगा तो यहाँ से देखो ऊपर में रूलर था वो चला गया, ये मेरा ऑन रहता है रूलर। तो इसके लिए मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूँगा ना तो ये देखो यहाँ पे एक मार्क हो चुका है। जैसे ही मैं मेरे कीबोर्ड से टैब दबाऊँगा ना वो डायरेक्टली इसके नीचे ही आ जाएगा, ये देखो आ गया। तो फिर मैं यहाँ से कुछ भी लिखना है तो मैं लिखना चालू कर सकता हूँ। वही अगर मुझे थोड़ा सा आगे 7 पे अगर मार्क करना है तो डबल क्लिक करूँगा, ओके कर दूँगा, और अगर मेरा कर्सर यहाँ पे रहेगा, जैसे मैं टैब दबाऊँगा तो पहला वो 4 पे जो मार्क है उसके ऊपर जाएगा और सेकंड इसके ऊपर 7 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मार्जिन को कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ये देखो यहाँ से, ठीक है। जितना मुझे आगे सरकाना है वैसे मैं इधर सरका सकता हूँ।
और इस बाजू से भी मार्जिन में कम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये रूलर का फ़ायदा है। उसके बाद है नेक्स्ट ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस के लिए भी दिखा देता हूँ उसका फ़ायदा क्या है। तो अगर मैं ग्रिड लाइन ऑन रखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ कुछ भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ अभी। तो जैसे कि अगर मैं एक रेक्टेंगल है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक निकल रहा हूँ, ठीक है, वन सेकेंड, एक रेक्टेंगल है, मैं यहाँ से यहाँ तक निकाल रहा हूँ और मुझे इसी रेक्टेंगल के रेफरेंस पे नीचे एक एरो निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से यहाँ से स्टार्ट कर दूँगा और यहाँ तक मैं उसको ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, और जैसे मेरा ड्रॉ कंप्लीट हो जाएगा मैं यहाँ से आके इसको ऑफ कर दूँगा। तो देखो मुझे प्रॉपर ड्राइंग मिल चुका है अभी। तो ये ग्रिड लाइन जो है वो बेसिकली एक रेफरेंस के लिए ये है। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी मतलब कुछ भी आपको ड्रॉ करना है तो आप एक एक पॉइंट का रेफरेंस लेके वो चीज़ को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे नेविगेशन पैनल। जैसे मैं इसको ऑन कर दूंगा तो लेफ़्ट साइड में एक नेविगेशन पैनल आ जाएगा। अगर ये क्या है, जो मैंने हेडिंग बनाया है ना तो वो वही दिखाने वाला है इसमें। जैसे मैं थीम के ऊपर क्लिक करूँगा तो थीम पे चला जाऊँगा, सेव पे क्लिक कर लूँगा तो सेव पे चला जाऊँगा। ये इधर ऐड है, इसके लिए वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब ऐड मतलब जिनको मैंने हेडिंग बनाया है इसके लिए वो इस साइड दिखाई दे रहा है। इसमें से अगर मुझे कोई वर्ड ढूंढना है तो मैं वर्ड भी ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, तो ये इसका फ़ायदा रहता है नेविगेशन का। नेक्स्ट है जूम। अभी अगर ये मेरा 100% है और जूम पे मैं क्लिक करके 200 पे ओके कर देता हूँ तो ये 200% जूम हो जाएगा। तो वापस से मैं 100% कर देता हूँ। ठीक है, वन पेज मतलब हाँ ठीक है, एट ए टाइम वो डिस्प्ले पे वन पेज ही शो मतलब स्क्रॉल करेंगे तो वन पेज ही सेट हो जाएगा। जैसे मल्टीपल पेज पे क्लिक करूँगा तो एट ए टाइम वो डिस्प्ले पे दो या दो से ज़्यादा वो दिखाएगा अपने को वो पेज। उसका अगर पेज विड्थ पे क्लिक करता हूँ तो क्या करेगा, विड्थ के हिसाब से पेज को वो सेट कर देगा। मतलब जितना पेज का विड्थ रहेगा उसके हिसाब से विड्थ वो एडजस्ट करके उतना ही दिखाएगा अपने को। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू विंडो। तो यहाँ से जैसे मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूँगा तो एक नया एक विंडो खुल जाएगा जिसमें ये कॉम्पेबिलिटी मोड लिखा रहेगा। वही डॉक्यूमेंट का और एक विंडो खुल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ एडिट करना है तो इसमें आप एडिट करके उसको सेव एज करके और एक फाइल का नाम देके उसमें आप रख सकते हो। वही सेम ऑप्शन है इसके बाजू में अरेंज ऑल। तो क्या होगा, या दो से तीन विंडो खुले रहेंगे तो एक साथ वो अरेंज कर देगा। ठीक है, वन सेकेंड, ये डॉक्यूमेंट 1 है, ये कॉम्पेटिटिव मोड है ना। ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा अरेंज ऑल तो देख लेना ये क्या हो गया, ऊपर नीचे अरेंज हो गया। तो मैं इसको एक अलग से स्क्रॉल कर सकता हूँ, इसको भी एक अलग से स्क्रॉल कर सकता हूँ। और इसमें भी कुछ चेंजेस करना रहेगा तो इधर मैं चेंजेस कर सकता हूँ, और इसमें भी अलग से कुछ चेंजेस करने तो वो कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है स्प्लिट का। अगर मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ कर्सर रखूँगा, यहाँ पे स्प्लिट कर दूँगा। जैसे मैं स्प्लिट करूँगा तो आप देखो यहाँ पे वो क्या हो रहा है, इसको मैं अलग से मूव कर रहा हूँ और इसको मैं अलग से मूव कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा है। यहाँ पे रिमूव करना है तो रिमूव स्प्लिट। ठीक है, मैं और एक नया विंडो खोल रहा हूँ अभी। जैसे मैं एक नया विंडो खोला तो देखो ये वाला ऑप्शन ऑन हो चुका है, व्यूज़ साइड बाय साइड। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, साइड बाय साइड हो ऑन, मतलब साइड बाय साइड दिखाई देगा। ठीक है, इसके ऊपर ये सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग अभी ऑन है। जैसे ऑफ रहेगा तो मैं ये इसको अकेला स्क्रॉल कर सकता हूँ और इसको बाद में स्क्रॉल कर सकता हूँ।
जैसे मैं ये ऑन कर दूंगा तो दोनों क्या हो जाएगा, एक साथ स्क्रॉल होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये देखो। और अगर ये कोई अगर थोड़ा सा इसका ये अगर थोड़ा सा मिसमैच हुए रहेंगे तो जैसे कि अगर इसको मैं रीसेट कर दूंगा तो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है स्विच विंडो। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये विंडो ओपन हो जाएगा, और इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। फिर दोनों भी वही है, कॉम्पैटिबिलिटी मोड है शायद से। 1 मिनट, लगता है मैंने मेन वाला ही क्लोज कर दिया। चलो ठीक है, इसको ही ऑन रखते फिर। नेक्स्ट है ये मैक्रोज। ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, दिखाया एक नया फाइल लेता हूँ मैं इसको दिखाने के लिए। ये ऑप्शन जो है ना बेसिकली उसी चीज़ के लिए, अगर कोई एक सेटिंग है जो आप वर्ड में करते हो और वो सेटिंग आप हमेशा कोई भी एक नया डॉक्यूमेंट लेते हो तो उसमें वो करते ही हो, मतलब कोई एक ऐसा कॉमन सेटिंग है तो उसको क्या करता है, ये कॉमन सेटिंग को रिकॉर्ड करता है, और जब भी आपको नेक्स्ट टाइम ये सेटिंग किसी नए डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है ना, तो अगर एक ही क्लिक में वो पूरा सेटिंग अप्लाई कर देता है। जैसे कि दिखा देता हूँ, मान के चलो अगर मैं मेरा पेज है ना, तो उसको मैं पहले क्या करता हूँ, बॉर्डर देता हूँ हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक बॉर्डर ले लिया बॉक्स वाला। उसके बाद मैं फ़ॉन्ट हमेशा 20 रखता हूँ, और टाइम्स न्यू रोमन लेता हूँ, और उसका जो मार्जिन है वो मैं हमेशा नैरो रखता हूँ। तो ये मेरा पेज का एक सेटिंग हो चुका है। लेकिन ये सेटिंग मैं हर डॉक्यूमेंट को करना चाहता हूँ, जब भी मैं कोई नया डॉक्यूमेंट जब लेता हूँ तब मैं, तो उसको मैं कैसे करूँगा, देखो। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, रिकॉर्ड माइक्रो। ठीक है, जैसे मैं स्टार्ट कर दूँगा तो यहाँ पे देखो एक नाम आ रहा है। जैसे अगर मैं इसको चेंज कर दूँगा, टेस्ट दूँगा, तभी भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये अभी रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो भी मैंने सेटिंग किया था, डिज़ाइन में गया था, पेज बॉर्डर, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले लिया। फिर मैं फ़ॉन्ट हमेशा 20 का रखता हूँ, और टाइम्स न्यू रोमन लेता हूँ, और जो मेरा मार्जिन है वो नैरो रहेगा। ठीक है, ये मेरा सेटिंग हो चुका है अभी। तो मैं फिर से आऊँगा यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूँगा। अभी ये मेरा स्टॉप हो चुका है। और जैसे ही मैं कोई नया डॉक्यूमेंट ले लूँगा फिर से, और एक अभी यहाँ पे वो सेटिंग नहीं है, लेकिन एक ही क्लिक में व्यू माइक्रोस पे जाऊँगा, यहाँ पे मैंने जो टेस्ट के नाम से सेव किया था, और इसको मैं रन कर दूँगा। तो देखो एक ही क्लिक में वो क्या हो गया, पूरा सेटिंग एक साथ लग चुका है। और आखिरी में जो है प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है, तो वो यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि उसका साइज़ क्या है, टैग्स क्या है, कमेंट क्या है, कितने बजे ये मतलब क्रिएट किया है, इसका ऑथर कौन है, ये सब बताएगा इसमें। ठीक है, तो ये पूरा भी कवर हो चुका है अपना। हाँ।